माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवांग और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉलेज के बारे में जो कि है RIT रुड़की। हम इस पर बात करेंगे पूरी डिटेल में, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी और एडमिशन प्रोसेस वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह सब बताऊंगा। बट थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि देखो मैं इस वीडियो में आपको सारी प्रॉपर डिटेल्स देने वाला हूँ। मतलब आपको यही नहीं कि सिर्फ एडमिशन वगैरह बता दिया कैसे लेना है वो छोड़ दिया, मतलब आपको वहाँ पे लैब्स भी बताऊंगा कैसे लैब्स हैं, क्या क्या चीज़ें, स्पेशलाइजेशन है। तो थोड़ा वीडियो से लंबा होगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्कॉलरशिप वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, प्रॉपर बताया है कि स्कॉलरशिप कैसे, वहाँ पे कौन कौन सी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फोरम के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है आपका एडमिशन इंडिया। एडमिशन इंडिया एक फोरम है जिससे इसका कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए। जोसा का काउंसलिंग हो गया या फिर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग होते हैं, VIT वगैरह के टॉप एग्जाम्स होते हैं, UPTU, कॉमेट, WJEE, इन सबकी काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने को, जैसे कि VIT, SRM, ग्राफिक एरा, ग्लिच, कितने भी टॉप आपके जो कॉलेजेस हैं, RIT हो गया, किसी में भी आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। या आपको उस सिटी में जब आप एडमिशन के लिए जाते हो वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कैब फैसिलिटी, कैब आपको बुक करा के देते हैं, होटल भी आपको बुक करा के देते हैं। और सारी सर्विसेज जितनी भी हैं, चाहे काउंसलिंग की हो गई, चाहे फिर आपका एडमिशन्स का हो गया, सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा किसी भी सर्विस का। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कुछ भी पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा आप कांटेक्ट भी कर सकते हो एडमिशन इंडिया को, कुछ भी पूछ सकते हो, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT रुड़की, अगर बात करें 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसका जो कैंपस एरिया है अबाउट 30 एकड़्स में है। इसके अगर स्टूडेंट रेशियो की बात, स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो 1:15 है, मतलब यहाँ पे 15 स्टूडेंट पे 1 टीचर अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। उत्तराखंड में इसका जो ये आता है टॉप 5 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आता है रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कम है, स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल है, बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर बताऊँगा आपको, और इसकी फ़ीस काफ़ी कम है तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फीस बहुत कम है। फैसिलिटीज़ वाइज जो फैसिलिटीज़ यहाँ की हैं, प्लेसमेंट जो यहाँ की हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। देखो बहुत सारे यूट्यूब्स में मैंने वीडियो देखी, कोई भी बात नहीं करता है फीचर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ की लैब्स के बारे में तो लैब्स यहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं। IoT लैब है, बिटकॉइन लैब है, रोबोटिक्स लैब है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेक्सास की इनोवेशन सेंटर है। ठीक, एप्पल का तो आपका लैब है ही, एप्पल का iOS डेवलपमेंट सेंटर है। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी कॉलेज के लिए, एप्पल का यहाँ पे iOS डेवलपमेंट सेंटर है। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इनोवेशन सेंटर है जो कि आपका इन एसोसिएशन विद IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे से एसोसिएशन में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इनोवेशन सेंटर है, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी लैब्स हैं। तो लैब्स अगर बिटकॉइन वगैरह की लैब है, और प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत सारे आपके चीज़ें कराई जाती हैं। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, स्पीकिंग स्किल्स हो गया, और जब आपके प्लेसमेंट्स आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। मॉक इंटरव्यूज़ हो गए, और प्लेसमेंट्स के लिए गाइडेंस, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, प्लेसमेंट लेक्चर होते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसा कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो आगे चल के किसी एग्ज़ाम के लिए, गेट वगैरह के लिए, तो कॉलेज में ही आपको प्रिपरेशन कराई जाती है गेट की। और उसका कॉलेज आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। बाहर जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारी फीस लगती है इन सब चीज़ों की, तो गेट की जो कोचिंग है आपको कॉलेज में ही कराई जाती है, और कॉलेज से ही गेट के यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स गए हैं। तो ये गेट के लिए, जो बच्चा गेट के लिए इंटरेस्टेड है उसके लिए आगे चल के बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ की जो 3 लैब्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस तो एप्पल का जो आपका iOS डेवलपमेंट सेंटर है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे रोबोटिक्स लैब है जो कि इन एसोसिएशन विद IIT बॉम्बे है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पे एक वर्चुअल लैब्स हैं, वर्चुअल लैब्स में आपका जो है IIT रुड़की से एसोसिएशन है। तो ये 3 जो लैब्स है बहुत ज़्यादा मेन फीचर्स हैं इस कॉलेज के, बहुत अच्छी चीज़ है किसी कॉलेज के लिए। ठीक, तो अगर इस पर बात हो गई, अब हम बात करते हैं एडमिशन पे। एडमिशन पे बात करते हैं, एडमिशन कैसे लेना है आपको। तो एडमिशन पे अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आपके 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका JEE मेंस,
उसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस होता है आपका 12th, ठीक। तो 12th और जेई मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो आप। मिनिमम जो आपको जेई 12th में आपका अबव 60% होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपको अगर आपने 12th में PCM है with 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी कुछ अच्छे मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे 12th के बेसिस पे। वो मैं पूरा आपको डिस्कस करूँगा स्कॉलरशिप का कैसे कैसे मिलती है, वो आगे वीडियो में है। तो पूरा स्कॉलरशिप का पूरा मैंने डिटेल में डाला है कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप कौन कौन सी आपको अच्छी मिल सकती है, कितना कितना है। तो ये आपके एडमिशन की बात हो गई। जेई मेंस की बेसिस पे अगर आप 60 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करते हो जेई मेंस से तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं फीस की, जो कि आपको बहुत बच्चे कहते हैं कि फीस ऐसा कॉलेज जो फीस जहाँ पे कम। तो मैं अगर अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो लगभग सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस 2 लाख के आसपास तक रहती है। 2 लाख, 2.5 लाख, तो उससे भी अब ज़्यादा ही रहती है। अगर कोई अच्छा कॉलेज और अच्छा कॉलेज आप देखोगे तो इससे भी ज़्यादा रहती है। बट इस कॉलेज की जो हॉस्टल और जो आपकी एजुकेशन फी है बहुत कम है। अगर इस कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ तो अबाउट 1 लाख से नीचे इसकी फ़ीस है। 1,97 के आसपास इसकी फ़ीस है। और उस पर भी आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी अवेलेबल है। अगर आप 1 लाख भी लेके चलते हो, अबाउट 1 लाख की फीस है, तो अगर आप 1 लाख भी लेते हो तो यहाँ पे इस पर स्कॉलरशिप इतनी अच्छी अवेलेबल है जो कि आपको आसानी से मिल जाती है। क्योंकि इस पर स्कॉलरशिप के जो है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से आराम से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। तो फीस बहुत कम हो जाता है। 1 लाख रुपये फीस है, उस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। और उस पर भी आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इतनी मतलब टॉप क्लास लैब्स जो कि अच्छे कॉलेजेस में नहीं होती हैं, वो इस कॉलेज में प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हो गई आपकी बात हो गई फीस की। और फैसिलिटीज़ तो मैंने आपको भी बहुत बताई हैं। तो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फीस है बहुत कम है। अब कोर्स की बात करते हैं तो बीटेक की अगर मैं बात करूँ, बीटेक के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका बीटेक CSE हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन के लिए जा सकते हो। आप एडमिशन इंडिया से भी कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। फीस में भी उनके थ्रू और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है एडमिशन इंडिया के थ्रू, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई कोर्स एंड फीस की बात। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेके तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ आराम से। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने सारे डाउट्स आपके क्लियर करने का सोचता हूँ। बट आपका कभी कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। सारी हमने बात कर ली, एडमिशन कैसे लेना है, कोर्स क्या क्या है, फीस क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो स्कॉलरशिप्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक एक स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है आपको। जो यूपी और उत्तराखंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ज़्यादा स्कॉलरशिप रहती है। तो इनके क्या है, आपको गवर्नमेंट के आपके थ्रू फॉर्म भरने पड़ते हैं। जो कि आपके, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी स्कॉलरशिप करके एक योजना होती है, उसके थ्रू आप यूपी गवर्नमेंट के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से नीचे है। बेसिकली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं कुछ आपके जो ज़्यादातर होती है वो जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती है। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनका ग्रेड बहुत अच्छा है, 12th में जिसने अच्छा स्कोर किया है, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप होती हैं। तो यहाँ पे जैसे यूपी के लिए तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो चलाई जाती है। हर साल इसके फॉर्म्स आते हैं, वो फॉर्म आपको फिल करने होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है तो इसके लिए आप अवेल कर सकते हो। स्कॉलरशिप आपको वहाँ से मिल जाती है। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन। इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप पे, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है इस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। उत्तराखंड में भी ऐसे एक एग्ज़ाम वो होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो। ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अब कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लाता है, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। तो ये जो माइनॉरिटीज़ आते हैं, सिक्स हो गए, तो माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप जब कांटेक्ट करोगे तो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जाएगा। काफ़ी आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद जो कि बात करते हैं जो कि 12th के अकॉर्डिंग, अगर 12th और जेईई मेंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो दोनों के लिए सेम है। तो एक ही बता देता हूँ। 12th के लिए अगर मैं 12th और जेईई मेंस के लिए अगर अकॉर्डिंग बात करूँ तो अगर आपका 90 परसेंटाइल इन जेईई मेंस या फिर 90% इन 12th में से अबव है तो आपको 30,000 की स्कॉलरशिप डायरेक्ट मिलती है।
30,000 की स्कॉलरशिप आपको डायरेक्ट मिलती है, तो आपका जो फ़ी है अबाउट 1 लाख है, उसमें से 30,000 रिफंड हो जाता है, तो अबाउट आपकी फ़ीस रह जाती है सिर्फ 70,000 के आसपास। अगर आपका 18 से लेके 89.9% तक है, तो आपको परसेंटेज फॉर 12 एंड परसेंटाइल फॉर जेईई मेंस। अगर इसके बीच में आपका आ रहा है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलती है, 20,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आपका 70% से लेके 79% तक है तो आपको यहाँ पे मिलती है 10,000 की स्कॉलरशिप। तो ये हो गई आपकी 12th के बेसिस पे, और यहाँ आपका जो हो गया 12th के बेसिस पे और जेईई मेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप हो गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स लेवल, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके लिए भी आप मिल जाती है आपको स्कॉलरशिप। तो स्पोर्ट्स लेवल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है, कोई भी गेम आपका हो गया, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, जितने भी नेशनल लेवल पे अगर आपने खेला है कोई भी गेम, तो यहाँ पे आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है। आपको 100% जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि बच्चा स्पोर्ट्स में है, तो उसके लिए आपको 100% जो आपकी फीस होती है रिफंड हो जाती है। अगर बात करूँ, अगर आपने स्टेट लेवल पे कोई गेम खेला है, कोई भी गेम आपने अगर स्टेट लेवल पे खेला है, तो आपको 50% रिफंड मिल जाता है, 50% आपकी फीस नहीं लेते हैं वो लोग। अगर आपने स्कूल लेवल पे कोई खेला है, बट ज़्यादातर बच्चे स्कूल लेवल पे ही खेलते हैं, मतलब काफ़ी लोग होते हैं बच्चे स्कूल लेवल पे तो एटलीस्ट खेला ही होता है, तो आपको आराम से यहाँ पे 10% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको स्कॉलरशिप तो मिल ही जानी है यहाँ पे, मतलब इतना मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, स्कॉलरशिप तो आपको आराम से मिल जानी है। तो फीस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। 1 लाख फीस है, उस पर आपको 20-30,000 स्कॉलरशिप मिल गई। अगर 30,000 में मिला है तो आपको आराम से 70-60,000 में आपकी फीस रह जाती है। और कॉलेज में प्लेसमेंट्स की इतना अच्छा है, प्लेसमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और एवरेज पैकेज भी ओवरऑल अच्छा है इस कॉलेज का। और फैसिलिटीज़ तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे एप्पल का खुद का iOS डेवलपमेंट सेंटर है, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। और भी बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह रहती है। जैसे अगर मैं आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाई जाती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, स्पीकिंग स्किल्स आपको कैसे इंप्रूव करना है, जो कि आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जब प्लेसमेंट कोर्स आपका कॉलेज के थ्रू कराया जाता है, तो प्लेसमेंट कोर्स में आपको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, और आपके स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे लेक्चर, वीडियो लेक्चर भी होते हैं। और उसके अलावा जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी यहाँ पे कॉलेज में होते हैं। और ये आपको कॉलेज जो है, आपको अदर कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये कॉलेज आपको बहुत सारी चीज़ें कराता है, इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह, तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि तो ये कॉलेज आपको इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह कराता है, तो आपको बेसिकली समझ में आता है कि आपको आगे चल के इंडस्ट्री के लिए कैसे वर्क करना है। अगर आप जैसे आपने बीटेक किया तो आपको आगे चल के इंडस्ट्री के लिए वर्क करना है, तो आपको पूरा इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह कराता है कि कैसे आपको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल विजिट भी कराए जाते हैं, और उसका जितना भी फंड होता है ज़्यादातर कॉलेज ही देता है, कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है, और सारी विजिट आपको कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे भी चेन्नई गए थे, चेन्नई में उन्होंने इंडस्ट्रीज विजिट की थी, कैसे इंडस्ट्रियल वर्क होता है। जो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे थे काफ़ी भी चेन्नई गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी, कैसे कैसे हमें वर्क करना है आगे चल के इस फील्ड में। तो ये चीज़ आपको बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अच्छी बात होती है। पर्सनैलिटी वगैरह के लिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्स वगैरह होते रहते हैं। तो ये बात हो गई स्कॉलरशिप वगैरह की और इसके टीचर्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल की। तो जो हॉस्टल है, हॉस्टल की जो यहाँ पे फीस है 80,000 फीस है, 80,000 फीस है। उसमें आपको मतलब टू सीटर के लिए 80,000 फीस है, और अगर मैं 3 सीटर की बात करूँ तो 65,000 फीस है। तो अगर आप 3 सीटर लेते हो 65,000 पड़ता है, और 2 सीटर लेते हो तो 80,000 पड़ता है। अगर आप AC रूम लेते हो तो 90,000 पड़ता है, और आप नॉन AC रूम लेते हो तो 80,000 पड़ता है फॉर 2 सीटर। तो ये हो गई हॉस्टल डिटेल। और इसमें अगर मैंने अभी रिव्यूज़ जो इसके हॉस्टल के पढ़े थे, तो वहाँ पे रिव्यूज़ में ये बच्चे स्टूडेंट्स ने बताया था कि यहाँ पे फूड की जो क्वालिटी है, आसपास के जो मेस हैं या फिर कॉलेजेस हैं, उन सबसे ही ज़्यादा अच्छी है इस कॉलेज में फूड की जो क्वालिटी है। आपको फूड से लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा, और फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। आपको वहाँ पे टेबल मिल जाता है, और टेबल और चेयर आपको पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को अलग अलग मिलता है टेबल और चेयर अपने रूम में रहने के लिए। और बाकी आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल के अकॉर्डिंग मिलती हैं। एक सेपरेट जिम है, आप उसमें जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी कोई चार्ज नहीं रहता है। तो चार्जेस के मामले में ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। तो हॉस्टल की बात हो गई, स्कॉलरशिप्स की बात हो गई, एडमिशन की बात हो गई, और कॉलेज का इन्फो भी बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चे उत्सुक रहते हैं, जो कि है प्लेसमेंट्स।
तो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है प्लेसमेंट, क्योंकि आप बीटेक करते हो प्लेसमेंट के लिए, तो जिस कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं लगता आप इसलिए नहीं जाओगे उसके लिए। तो अगर मैं प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो प्लेसमेंट यहाँ पे जो लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज किया था 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज किया था, मतलब 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे कॉलेज से गया था। और यहाँ पे कंपनीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे कंपनी आती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आती है। उसके अलावा आपका अमेजोन हो गया, कैपजेमिनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, डेल हो गया, सैमसंग हो गया, जितनी भी कंपनीज हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं। प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं अदर कॉलेज के कंपैरिजन में, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया हैं। और अगर इसका एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5.2 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है, जो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में सारे कॉलेजेस का इतना ही है लगभग। अगर ओवरऑल निकालेंगे तो इतना ही सारे कॉलेजेस का है, 5.2 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। बहुत अच्छा हो जाता है किसी कॉलेज के लिए 5.2 लाख। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करूँ तो लास्ट ईयर 95% बच्चे जो थे कंपनीज में प्लेस्ड हो गए थे विद अ गुड पैकेज, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्लेसमेंट्स भी यहाँ के बढ़िया हैं और फैसिलिटीज़ वगैरह सारी बढ़िया हैं। अब बात कर लेते हैं हम ओवरऑल रिव्यू की, इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली देखो, सारे कॉलेज अगर तुम नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो सबका एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट्स की बात करूँ सबका 90% से अब एवरेज पैकेज की बात करूँ सबका 4.5 लाख के से लेके 5 लाख के 5.2 लाख 5.3 लाख के आसपास ही रहता है। बट अदर कॉलेज की फीस अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको 2 लाख मिलेगी, 2.5 मिलेगी, 2.8 मिलेगी, और फैसिलिटीज़ सारी यही रहती है। बट इसकी फैसिलिटीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो मुझे ये कॉलेज बढ़िया लगा। मतलब मेरे अगर रिव्यू पर्सनली बताऊँ तो अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में, अगर आप अदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ के कॉलेज में मुझे कंपैरिजन में कॉलेज बढ़िया लगे। इसकी रैंकिंग भी बढ़िया है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड भी बढ़िया है, और एवरेज पैकेज भी इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब 5.2 लाख बहुत अच्छा एवरेज पैकेज मेरे अकॉर्डिंग किसी प्राइवेट कॉलेज का होता है। लैब्स की बात करूँ तो IoT लैब भी है, एप्पल की खुद का iOS डेवलपमेंट सेंटर है, आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इनोवेशन सेंटर है जो कि IIT रुड़की से एफिलिएशन में है, मतलब IIT रुड़की का एसोसिएशन में है वहाँ से। और टेक बहुत सारी और भी लैब्स हैं यहाँ पे। आपको इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह भी कराई जाती है, आपको प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट लगा कि ऐसा नहीं है सिर्फ आपको डिग्री दी जा रही हो, सिर्फ आपको मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा हो और कुछ इंडस्ट्री भी आपको ना सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपका इंडस्ट्रियल विजिट होता है। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह कोर्स हैं यहाँ पे, स्पीकिंग स्किल सेट्स आप इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता है 3rd 4th ईयर, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता है, कॉलेज खुद आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि बच्चा होता है कि अगर कोई हिंदी मीडियम वगैरह से जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगता है कि उसको होता है, तो उसका इशू आपके साथ नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको खुद से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी खुद से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो गेट की क्लासेस कॉलेज में ही आपको, क्योंकि बच्चा अगर गेट के लिए प्रिपेयर करता है तो वो अगर आपका 2 से 3 घंटा आप बाहर देते हो तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि बाहर जाना फिर आपको आना, तो 1 से 1.5-2 घंटा आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो वो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कॉलेज में ही आपको क्लासेस मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उससे गेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और बाकी सब कुछ तो अच्छा है। एवरेज पैकेज सबसे बड़ी बात होती है, तो एवरेज पैकेज भी अच्छा है। तो ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू दूँ तो कॉलेज ओवरऑल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट्स वगैरह के मामले में फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, सारी बातें कॉलेज के बारे में मुझे ठीक लगा। अगर थोड़ा बहुत कॉन्स निकालने ही हैं, मतलब मुझे नहीं लगता उसमें कुछ है, बट हाँ थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है, जैसे कि अगर आप बात करोगे बड़े बड़े कॉलेज से, बट इतना बढ़िया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बहुत बड़ा कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना काफ़ी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर आप IIT से कंपेयर करना तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। बट हाँ प्राइवेट में आप कंपेयर करोगे आपको फैसिलिटीज सारी अच्छी मिलेगी। तो ये बात हो गई। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन इंडिया से। वो आपको और भी डिटेल्स देंगे उसके, और आपको जब सिटी में एडमिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको कॉलेज में ही बुलाते हैं, और वहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस भी करा देते हैं, और कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज है। तो वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपको ऐसी और सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें,
ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती रहे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस कॉलेज वीडियोस पे आएगी, तो उनको आप अगर 3 दिन में एक वीडियो आता है तो अगर आप देखते हो तो आपको बहुत सारे कॉलेज का धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।